नमस्कार साथियों, तैयारी एग्जाम @7 चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी घटना चक्र सीरीज। इसके अंतर्गत आज हम तुलसीदास जी की रचनाओं से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, प्रश्नों की शुरुआत करने से पहले तुलसीदास की रचनाओं को ट्रिक से पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं तुलसीदास जी की रचनाएं। दोस्तों, तुलसीदास के 12 प्रामाणिक ग्रंथ हैं। इनकी सरल ट्रिक है: 2 बैरागी कवि राजश्री पावें, 2 से दोहावली ब्रजभाषा में, वैसे बरवै रामायण अवधि में, रा से रामलला नाछू अवधि में, गी से गीतावली ब्रजभाषा में, का से कवितावली ब्रजभाषा में, का से कृष्ण गीतावली ब्रजभाषा में, वी से विनय पत्रिका ब्रजभाषा में, रा से रामाज्ञा प्रश्नावली अवधि में, जा से जानकी मंगल अवधि में, श्री से श्री रामचरितमानस अवधि में, पा से पार्वती मंगल अवधि में, वैसे वैराग्य संदीपनी ब्रजभाषा में। इन रचनाओं का स्क्रीनशॉट लेकर नोट अवश्य कर लें और 2 से 3 बार अवश्य पढ़ लें, जिससे ये आसानी से याद हो जाएंगी। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? रामचंद्रिका, कवितावली, गीतावली या फिर विनय पत्रिका? इसका सही जवाब है ए, रामचंद्रिका। फिर है, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली या फिर साकेत? तो इसका सही जवाब है साकेत। साकेत मैथिली षडगुप्त जी की रचना है, न कि तुलसीदास जी की। अगला प्रश्न है, भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? सूरदास, तुलसीदास, नाभादास या फिर नंददास? तो इसका सही जवाब है बी, तुलसीदास। वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या फिर नंददास? तो इसका सही जवाब है ए, तुलसीदास। फिर वही प्रश्न है, वैराग्य संदीपनी के रचनाकार हैं तुलसीदास। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ए, ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ए है, ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं। सही है। फिर है, कबीर संत कवि हैं। बिल्कुल सही है। सी है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, रैदास की पंक्ति है। ये भी सही है। डी है, संत तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। तो इसका ऑप्शन सही है डी। अगला प्रश्न है, भक्तिकाल की रामाश्रयी शाखा के निम्न में से कौन से कवि हैं? सूरदास, मीराबाई, जायसी या फिर तुलसीदास? तो इसका सही जवाब है तुलसीदास। सूरदास कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि हैं, मीराबाई कृष्ण काव्य धारा के कवि हैं और जायसी सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। विकल्पों में से जो राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटिए। ए, विष्णु के अवतार रूप में राम का वर्णन। बी, लोकमंगल एवं समन्वय भावना का प्रतिपादन। सी, असद पर सद्वृत्तियों की विजय। डी, कृष्ण की विविध लीलाओं का गायन। तो इसका सही जवाब है डी, कृष्ण की विविध लीलाओं का गायन। तुलसीदास कृत विनय पत्रिका रचित है। ए, ब्रजभाषा में, बी, अवधि में, सी, खड़ी बोली में, डी, वैदिक संस्कृत में? तो इसका सही जवाब है ए, ब्रजभाषा में। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई? तो इसका सही जवाब है ब्रजभाषा में। विनय पत्रिका की भाषा है बी, ब्रजभाषा। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज, अवधी, भोजपुरी, मैथिली? तो इसका सही जवाब है ए, ब्रजभाषा में। बार बार वही प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना की है मलुकदास ने, गोस्वामी तुलसीदास ने, विक्रमादित्य ने, केशवदास ने? तो इसका सही जवाब है बी, गोस्वामी तुलसीदास ने।
अगला प्रश्न है कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार हैं। ए सूरदास, बी तुलसीदास, सी नंददास, डी मीराबाई। तो इसका सही जवाब है बी तुलसीदास। कृष्ण गीतावली नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता हैं। ए तुलसीदास, बी सूरदास, सी रैदास या डी केशवदास। तो इसका सही जवाब है ए तुलसीदास। अगला प्रश्न है किस कृष्ण गीतावली नामक कृति के रचनाकार हैं। तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, सही जवाब है डी तुलसीदास। कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचयिता हैं। तो इसका सही जवाब है बी तुलसीदास। तुलसीदास। इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसी द्वारा रचित नहीं है। ए गीतावली, बी दोहावली, सी विनय पत्रिका, डी रसमंजरी। तो इसका सही जवाब है डी रसमंजरी। रसमंजरी तुलसीदास की रचना नहीं है, यह नंददास की रचना है। अगला है इनमें से तुलसीदास की रचना नहीं है। कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, रामचंद्रिका। तो इसका सही जवाब है डी रामचंद्रिका तुलसीदास की रचना नहीं है, बल्कि यह केशवदास की रचना है। अगला प्रश्न है तुलसीदास जी ने भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है, जो कि संकलित है। ए जानकी मंगल में, बी कृष्ण गीतावली में, सी गीतावली में या डी गीत कवितावली में। तो इसका सही जवाब है बी कृष्ण गीतावली में। भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है। भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है। ए जायसी, बी सूरदास, सी तुलसीदास, डी नंददास। तो इसका सही जवाब है सी तुलसीदास। गीतावली है ए मुक्तक काव्य, बी आतुकांत काव्य, सी प्रबंध काव्य या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए मुक्तक काव्य। अगला प्रश्न है तुलसीदास ने किस काव्य की रचना सूरदास के अनुकरण पर की है। ए दोहावली, बी कवितावली, सी जानकी मंगल या डी गीतावली। तो इसका सही जवाब है डी गीतावली। रामचरितमानस का ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है। ए उत्तरकांड, बी अयोध्याकांड, सी बालकांड, डी अरण्यकांड। तो इसका सही जवाब है ए उत्तरकांड। रामचरितमानस से किस संवाद का संबंध नहीं है। ए शिव पार्वती संवाद, बी याज्ञवल्क संवाद, सी राम सीता संवाद, डी कागभूषुंड संवाद गरुड़ संवाद। तो इन सभी का संबंध रामचरितमानस से है। दोस्तों यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। हम पुनः अगले वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।